औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश कर लें करबला वालों की ज़ात पे एक सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। माशाअल्लाह है इजाज़त नौकरी शुरू कर दें आपके सामने। ज़िक्र का सदका में मालिक आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सादात उज़ाम बानियान की तौफ़ीक़ात में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला महफूज फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं, भाई नज़र अब्बास की हमशीरा बीमार हैं और जहाँ मोमिनीन बीमार हैं, ऐसे सफ़े अज़ा के सदका में मालिक शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। बेघरों को मौला अपने घर अता फरमाए। इमाम हुसैन आप सबको अपनी जल्दी ज़वारी नसीब फरमाए। इमाम ज़माना के सदका में मेरा मौला हज बैतुल्ला नसीब फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त नसीब फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। ज़िक्र और ज़ाकिरीन की मौला हिफाजत फरमाए। आप तमाम मातमियों को मौला किसी का मोहताज न फरमाए। सफ़े मातम का एहतमाम सादात ने बड़े खुलूस से किया है। मालिक इनकी इज़्ज़त में रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें आपके साथ। बड़े मोहतरम जवान बुज़ुर्गान मेरे सामने आप तशरीफ़ फरमाएँ। सादात बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल मैं भी आपके साथ हम सफ़र। अल्लाह ने एक चैलेंज किया है तमाम मखलूक को। बंदे का चैलेंज नहीं है, अल्लाह का चैलेंज है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। क्या बात है। अल्लाह कहते हबीब ये पूछ तो सही इन लोगों से, जर्रे से लेकर अर्श तलक सबसे सवाल कर कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं हूं। सुभान अल्लाह। कि मैं उनके हुकूक का ख्याल करूं। मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं हूं कि मैं उन्हें कर्ज वापस करूं। मुझ अल्लाह की औलाद नहीं है कि मैं उनका ख्याल करूं। ना मैं किसी की औलाद हूं कि मैं उनकी इज्जत करूं। अल्लाह कहते मैंने किसी का कुछ नहीं देना, जर्रे बराबर भी नहीं देना। तो फिर इनसे पूछ के जब देना ही मैंने कुछ नहीं, तो फिर इन्हें रिज्क देता हूं। सुभान अल्लाह। ये नियाज बेग का मेयार है, ये इस बारगाह का मेयार है, ये अज़ादारान हुसैन का मेयार है। ये मैं इन्हें शिफा देता हूँ, ज़िंदगी देता हूँ, हयात दी है, जन्नत का वादा किया है, हवाएं बारिश नेमतों से नवाजा है। जब देना ही कुछ नहीं तो फिर इतना कुछ देता ही क्यों हूँ। फरमाया इल्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, शुक्र करो या कुफ्र करो, मैं जिसको भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में। इन हाथों को इमाम हुसैन मोहताज न फरमाए जो हाथ बारगाह मुर्तज़ा में फैले हुए हैं। फिर कासिम साहब जी जी सलामत रहे। मैं फिर कहता हूँ वजहे रब्बिहिल आला, जो तेरे रब का आला रब का चेहरा है।
उसके सदके में देता हूँ। अब जैसे वजहुल्लाह का नहीं पता, वो लंगर शंकर करे, मेहमान है हमारा, हम घर में वजहुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमारा बच्चा भी पहुँच जाता है कि बात अली की हो रही है। वजहुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है, उज़्नुल्लाह अली है, ना भी बोलो तो भी अली है। मेरी और आपकी वाह वाह से काम नहीं है, अली को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपके हसन मौला फरमाते हैं पूरी कायनात मेरे बाबा को मानना छोड़ दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाया मैं हसन जो अली का शिया हूं। सैयद आप सलामत रहें सरकार, आप सलामत रहें सरकार, आप सलामत रहें सरकार, आज़ादार हमेशा आबाद रहें आपकी। हाँ मैं आपको वीर बाग जी सरकार। फिर सारे बोलो तो फिर मेहरबानी होगी। हैदरी आज ओ सुबह से आप आज़ादारी में ड्यूटी में शुरू होते हैं तो आपके अंदर अभी भी ताजगी है, तो ये इश्क़ हुसैन है, वरना इंसान थक जाता है। ये हुसैन ही है जो आपको थकने नहीं दे रहा। बस इन 10 रातों में न थकना, ये बड़ी कीमती रातें होती हैं और इन्हें चुप नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा बोलते रहना करना है। ये 10 रातें ज़ाय नहीं करनी। ये अल्लाह और हुसैन तकदीर बदलते हैं। वाह 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 वाह, आपकी तकदीर संवर रही है। आप सबको मेरी तरफ से वाह वाह, वो आखिरी हलाली तक। अल्लाह कहते हैं मैं जो कुछ देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। फिर मैंने ढूंढा कि वाकई कुरान इस आयत की फिर कोई गवाही दे रहा होगा, क्योंकि एक हुक्म पर कम से कम 2 आयत जरूर होती हैं। एक आयत हुक्मन होती है, दूसरी उसकी तफसीर करती है। कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। 1 2 जिसे समझ ना आए वो मेरे साथ आके बैठा करे, चुप लोग आगे आगे ना बैठा करें। शर्मीले बच्चे नहीं चाहिए, मर्द चाहिए, और अली को मर्द मानते हैं। मम्मी डैडी शिया ना बन, मर्द बन के अली अली कर। ये क्या होता है? ओ जिब्रील ने मैदान खैबर में कसीदा पढ़ा था आपके मुर्शिद अली की शान में, ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं है, बस अली मर्द है। मैं ढूंढता रहा कि मर्द का जो सनद है वो तो अल्लाह ने अली को दे दी। हम चूड़ियां पहने, मैं होता तो दांत देता, मैं यूं यूं ना करता। हम साड़ियां बांध लें, चुप रहो खैर। अली बड़ी महंगी तरीन नेमत है अल्लाह के पास, वो ऐसे नहीं सुनाई जाती, उसके लिए तलब करना पड़ता है। तुम्हें अल्लाह ने अली दे जो दिया है, इसलिए सर मारो जो मर्जी करो, हम तो आपको दुआएं देते रहेंगे। मेरी रूह भटकते 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 मुल्क के इराक के शहर कूफा की मस्जिद आजम के करीब से गुजरी। अली शहंशाह खुतबा दे रहे थे, यालम यमानी मजमे में उठा। उसने कहा या अली, फरमाते जी मर्द तो आप हैं खैबर के मैदान से, तो हम। अली फरमाते सुन, इन्नल फता व कुल्लुन फता, बेशक मर्द और कुल का कुल मर्द वही है जिसके दिल में मैं हूं। अब आप बोले हैं, अब आपका एहसान हो गया मेरे ऊपर, अब ये भी बोल पड़े हैं इधर वाले भी। हाथ नीचे, नहीं 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 नहीं, अभी हाथ बात आगे है। अली का फरमान ना होता तो मैं पढ़ता ही ना। अपनी जानिब से अगर पढ़ा जाए तो वो बकवास होती है। जो फरमान मौला का है वो मैंने पूरा करना है। उसने कहा मौला मर्द तो वही जिसके दिल में आप हैं, तो बाकी फरमाया बाकियों की सिर्फ दाढ़ियां हैं। तो आप जवान हैं, हाथ बुलंद करो सारे जवान। हैदर
सलामत रहें जी। हाँ बाबा जी, क्या रंग लगा हुआ है, ये बुजुर्गों की मेहनत है। आपको बाबा है नहीं मुर्शिद, आपको वाह वाह मेरे चंदा। मैं जी अच्छा जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। हाथ बुलंद हैदरी। अगला हिस्सा उसका मैंने पूरा किया है। अल्लाह कहता है मैं जो कुछ देता हूं, हाय हाय हाय, वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। अब मैंने मोड़ यूं काटना है कि इसकी दलील ढूंढें। मदीने का शहर, मोहल्ला बनु हाशिम, वाह नियाज बेग, वाह क्या बात है। सारे दिन की थकावट यहीं उतरती है, वरना सारा दिन खप जाते हैं। मोहल्ला बनु हाशिम, मोहल्ले बनु हाशिम का एक दरवाजा, दरवाजे पर खड़े हैं सवाली मांगने वाले। वो मांग रहे हैं रोटी, मांग वो रहे हैं जिन्हें भूख नहीं लगती। ये खैरात नहीं तो और क्या है। फरिश्ते खड़े हैं अली के दरवाजे पर, और उन फरिश्तों ने जो कहा है अल्लाह ने कुरान में आयत बना के भेजी है। जिस तरह आपके दरवाजे पर कोई सवाली आ जाए मांगने वाला फकीर, तो वो सदा लगाता है, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, या अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे, अली के नाम पे कुछ सदा लगाता है ना। फरिश्तों ने जो सदा अली के दरवाजे पे लगाई है, क्या बात है, वो आपको याद है। उन्होंने कहा व युतईमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीम। वाह 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 वाह। कुरान समझने वालों को वाह वाह है। जो कुरान समझ रहा है, मैं उसका कब्र तक नौकर हो गया। फरिश्ते कह रहे हैं हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें रोटी दो तुआम। आपकी क्या बात है। मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके कहा मालिक, जो अली शहनशाह से मांग रहे हैं, इन्हें भूख ही नहीं लगती। अल्लाह कहते नहीं लगती, तो फिर रोटी क्यों मांग रहे हैं। एक लफ्ज ऐसा है कि मैं किसी को लिख देता हूं, वो पढ़े मैं सुनूं, मेरा दिल करता है मैं पता नहीं उड़ जाऊं। अब मैं खुद को वाह वाह तो नहीं कर सकता, चलो मैं कर लेता हूं। वाह 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 वाह, आपकी जान छूटी। जो अली के दरवाजे पर खड़े होकर रोटी मांग रहे थे, उनके नाम मैं बताता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी ठहरना, ठहरो 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 ठहरो। मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे पाल रहे हैं, तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा, वरना अली का मुकाबला नुतफे की पैदावार कर ही नहीं सकती। और जो अली से मांगते हैं वो अलैहिस्सलाम है, अली क्या होगा। जियो, ये आपके हाथों को मेरा मौला किसी का मोहताज न फरमाए, जो हाथ बार बार अली शहनशाह की बारगाह में फैले हुए, जिसकी छत पे अला में थोड़ा हाथ बुलंद, हाथ ऊंचे, हैदरी।
जन्नत के दरवाजे तक मैं आपको दुआ करता जाऊंगा। हाँ जी, वो कह रहे हमें रोटी दो। 3 रोजे रखे थे आले मोहम्मद ने मन्नत के। वो जब अफ्तारी का वक्त आता तो सवाली दरवाजे पे आ जाता, हाय हाय, अपनी अफ्तारी उठा के उसी को दे देते, खुद खाए पिए बगैर अगले रोजे की नियत कर लेते। पहले अली जैसा रोजा तो रख के दिखा, बाकी बातें फिर बाद में देखेंगे। ये पक्की बात है। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी जनाब सैयदा के सामने, एक रोटी हसन मौला के सामने, एक रोटी करीम करबला के सामने। अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं कि बाहर से आवाज है, मैं मिस्कीन हूं, मुझे रोटी दो। क्या बात है, आप पीछे जो हाथ दोस्त उठा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन खुद नहीं उठे, आवाज दी, फिजा। जो इस लफ्ज पे बोला है ना, सैयदा फिजा के नाम पर, अल्लाह की कसम में उसने जाफर के जिगर में बर्फ उतार दी। फिजा जी लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी रोटी सवाली को दे के आ। ये जुमला मैं दुआओं की कबूलियत के लिए कह रहा हूं, दाद के लिए नहीं। दाद कितनी भी मिलेगी थोड़ी है, इसलिए दुआ की कबूलियत हो जाएगी। जनाब सैयदा हजरत फिजा के सदका में हम गुनहगारों की दुआ कबूल कर लेगी। क्या मकाम रखती है हजरत फिजा कि जिसका हाथ अल्लाह के हाथ तक जाता है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है, सारी वाह वाह आपको है सरकार। मैंने आपका कसम मौला की, आपने कमाल कर दिया है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूं कि ज्यादा पढ़ लूं, क्योंकि घड़ी साथ नहीं देती है, मेरी मेरे कब्जे में नहीं, ये चलती रहती है। आपकी क्या बात है फिजा जी मौला। और ये भी याद रखें, ये लाइव शेव चल रहे हैं, 2 मुहर्रमुल हराम है, 3 की शब लग गई है। ये पता नहीं दुनिया में कौन कौन देख रहा होगा, मुझे क्या पता, ये तो इनको पता होगा जो देख रहे हैं। हजरत फिजा का तारुफ ही नहीं हुआ, सॉरी, जितना हुआ है मैं सॉरी कर रहा हूं। कि जंजबार की थी, 4 बेटे छोड़ के आई, तख्त पर जूती रख के आई। ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है। सर आपको वाह वाह, आप बड़े हैं, आपने मुझे दुआ दे दी है। अगर किसी शिया आलिम ने या मौलवी जाकिर ने पढ़ी लिखी है तो उनसे लेके मेरे मजहब के मुहक्किक फिजा के वतन पे चुप हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है किधर की। नई बात के लोग दुश्मन होते हैं, मौला का फरमान है। हाँ, नई बात जब करो तो लोग गौर हो जाते हैं। हकीकत हकीकत है। मैं दलील देता हूं ना, जिसके 4 बेटे थे वो तख्त पर बेटा बिठा के आती। एक दो, जो पीछे रिवायत पे राजी है मैं उससे गुफ्तगू ही नहीं कर रहा। जो हकीकत है सैयद, मेरा मैं हक बनता है, मैं नमक चाटता हूं अली का, तो हकीकत पहुंचानी चाहिए। 4 बेटे जो थे तो तख्त पर बेटा बिठा के आती, जूती रख के क्यों आ गई है? और अगर जाफर मान जाए कि फिजा तख्त पर जूती रख के खुद आले मोहम्मद की कनीजी में मदीने आ गई, तो फिर ये नियाज बेग नहीं, जहान माने, तस्लीम करना पड़ेगा कि मानो उस वक्त पूरे जंजबार में ऐसा मर्द था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर हो। सलाम है उस हाथ को जो हाथ जनाब फिजा को सलाम कर रहा है। उस हाथ को इमाम जमाना मोहताज नहीं करेगा। हैदर, नहीं हाथ बुलंद करके हैदर। अल्लाह अकबर। थोड़ी कोशिश कर लो जवान, हैदरी। इस गर्मी में, इस हब्स में इतनी कसीर तादाद में आप बैठे हैं, जनाब सैयद आपको जज़ा खैर अता फरमाए।
बाबा जी पता नहीं क्या क्या राज अभी पीछे पड़े हैं, हम उन्हें खोलें तो आप चुप कर जाएं। हम चाहते हैं कि जैसे चल रहा है बस चलता रहे, बस जब 12वां शहंशाह आएगा खुद ही बताएगा कि क्या हकीकतें हैं। नहीं, जिसे हुसैन मां कहे, आम बंदा मां कह रहा है, मासूम कह रहा है, हुज्जत कह रही है। जो आपको याद है फिर आप उसी को याद रखें, ये मैंने आपको तोहफा दिया है। क्या बात है, तेरी क्या बात है। इसको छेड़ते जाए तो मेरा बेटा फिर एक अंबार लग जाएगा। हजरत फिजा को भी पढ़ते रहे तो ये 10 दिन छोटे हैं, थोड़े हैं, खुदा की कसम। जिस अली के बर्तन धोने वाली समझ में नहीं आ रही, ये चले हैं अली को समझने। अली अक्ल से पहले है, अक्ल के बाद नहीं है। आपके क्या कहने, पिछले सरदार भी राजी बैठे हो, मौला आपको इज्जत दे, सेहत दे, जिंदगी दे, मैं आप पे दुआएं दे रहा हूं कसम से, दिल से। तो दो बातों की समझ मेरे मुहक्किकीन ने फैसला नहीं दिया मज़हब शिया के। एक तो यह फैसला नहीं दिया कि फिजा है कहां की, दूसरा यह फैसला नहीं दे सके कि अफजल फिजा है या सलमान। अल्लाह अकबर। उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे अम्मा कहते हैं। थक गए हो, 20 मिनट बाद ही थक गए हो, मसाइब पढ़ लेना चाहिए फिर तो, मुझे तो फायदा है। वो कहते पढ़ो मसाइब, क्या बात है। सरदार है ना जी, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि अगर थक गए हो तो फिर मैं नहीं थके हो, वादा है। अच्छा, अली के फजाइल पचाने पड़ते हैं, वो हर किसी को बर्दाश्त नहीं होते। अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने अब्बे का होना जरूरी है। एक दो, जो हाथ लंगर करता है अली को सलाम कर यार। हाँ, अब मैं क्या करूं। हम नहीं अली के दुश्मन को अपनी तरफ से हरामी नहीं कहते, मुस्तफा कह गया है। अच्छा, उस मलांग ने सरहकी नोट करो भाई, पढ़िए, लगता भी मुझे कि उसे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ साइड का है। मैं हाथ बांध के तवज्जो के लिए नहीं, आपको मिन्नत करके जाफर जा रहा है, फिर पता नहीं जिंदगी बाकी मिले ना मिले। ये मेरी बात लौहे दिल पे लिखना, कायनात के गुनाह करके अगर तू और मैं मर जाए, वो रहमान रहीम है, माफ कर देगा। बस एक अली को भौंक के नहीं मरना। हाथ नीचे न करना, भी मेरी बात आगे है। क्यों क्यों क्यों? चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन को। वो नहीं देता, मैं क्या करूं? है दर है, क्या इज्जत वाले आजादारों की ज़ियारत हो रही है।
भाई वो नहीं देता, मेरा क्या कसूर है? जो जन्नत का मालिक है वो नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? बड़ा मजेदार दिन है कयामत का दिन बाबा जी, कल्लम मौला की कसम, मजेदार दिन है, स्वीट डे। क्यों? दुनिया के लिए कयामत का दिन यौम हिसाब है, आपके लिए यौम अली है। अल्लाह ने फैसला देना है यार। इसी तरह छिड़ते रहे तो टाइम गुजर जाएगा, करीब आए। ये समझ में नहीं आ रहा कि अफजल फिजा है कि सलमान? कौन फैसला दे? मेरे मजहब के मुहक्किकीन चुप हैं। उसे नबी और अली भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं, उसे पर्दे वाली बीबी चचा कहती हैं, उसे बहन कहती हैं। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनद पे जलवा फिगनजात है, फिजा अहले बैत में रहती है। पता मुझे भी नहीं, मेरी इल्म के मार्फत के कितने पर कि मैं बता सकूं। सिर्फ 2 दलीलें हैं मेरे पास जो हजरत फिजा के मकाम को अफजल बनाती हैं, जनाब सलमान से। 2, तीसरी नहीं है। पहली दलील आप नहीं कबूल करेंगे तो फिर कौन करेगा? पहली दलील जो हजरत फिजा के मकाम को अफजल करार देती है, पता है वो क्या है? सलमान 13 मासूमीन को देखता है, फिजा 14 को। आप दुआ करना, मैं छोटा भिरा तो आटा जा जरे। हाय फिजा तो सैयदा की भी जियारत करती है। दूसरी दलील, इस्मत के दरवाजे पर हजरत सलमान ने दस्तक दी। अंदर से जनाब फिजा बोली, मनन तालल बाबे बतूल, कौन है सैयदा के दरवाजे पर? फिजा बहन, मैं सलमान। काम बताओ। आपकी जियारत से कसम से मेरा दिल ठंडा हो जाता है, जो कि इतने आशिक बैठे हैं मेरे मौला के। सलमान कहते, फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, आपसे है। क्या काम है? कहते, फिजा जब भी तू मुझसे बोलती है तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है, तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? कहती, सलमान भाई आपस में बैठे हैं दोनों बहन भाई, असल में ना जन्नत में ना मैं तुझसे पहले जाऊंगी। उसने कहा बिस्मिल्लाह, लेकिन मैं तो पूछने आया हूं किस फजीलत के तहत? कहती है, मदीने में किसी को ना बताई, मदीने में किसी को ना बताई, हम दोनों बहन भाई इकट्ठे हैं। तू तो अपनी बात करता है ना, ये जो जन्नत के सरदार हैं हसनैन, मैं इनसे भी पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान कहता है हसनैन से पहले? सलमान पता है कौन है? कामिलुल ईमान है। ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, 11 नहीं है। 10 के 10 अली के नौकर के पास हैं। कहती है, तू तो हसनैन की बात कर रहा है सलमान भाई, जो जन्नत बांटने वाले हैं तेरे और मेरे मौला अली शहनशाह, इनसे भी पहले। अली का नाम आया, सलमान ने जंप लिया, हो बीबी हाथ में रहे, अली से पहले। कहती है, ऊंचा बोला है ना, जा मदीने में ढंढोरा पीट। तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगा। सलमान दौड़ा, मस्जिद नबवी में पहुंचा। हुसैन के नाना मुसल्ले पे बैठे थे। आते हुए सलमान को सरकार ने देखा। कहते, सलमान क्या कह दिया फिजा ने? मेहरबानी साहब, आपके हाथ मेरी टेक बन जाते हैं। बाकर शाह, पीर काशिफ शाह, सरदार आजादार बाबा जी। मौला वो तो कहती है कि मैं मुझसे पहले जन्नत जाएगी तो बिस्मिल्लाह जाए। वो कहती है हसनैन से भी पहले, अली से भी पहले, आपका भी नाम लिया। तो फरमाते इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? चलते हैं। फिजा बेटी से पूछते हैं। सरकार हवेली ततहीर में दाखिल हुए, आवाज दी, फिजा। अब ये जुमला आप नहीं समझेंगे क्योंकि गैरतमंद कौन मेरे सामने बैठी है। जब सरकार की आवाज फिजा के कानून से टकराई, संभली हुई चादर को फिर संभाला,
जियो। और जिस तरह हमारे बुजुर्ग घर आए, हमारी बेटियों के सरों पे चादरें होती हैं, लेकिन दादा की बाबा की आवाज आए तो फिर हाथ लगाती हैं, तो इसी तरह संभली चादर को फिर संभाला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार में हाजिर। फिजा क्या कह दिया बेटा सलमान से? मौला उससे मैंने यही कहा है कि मैं हसनैन शरीफैन से पहले जाऊंगी, अली मौला से पहले जाऊंगी, आपसे भी पहले जाऊंगी, और अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से भी पहले जाऊंगी। रसूल कहते हैं सलमान से हम 4 बर्दाश्त नहीं हो रहे। तू सैयदा का भी नाम ले रही हो, बेटा तेरे पास दलील क्या है? अपनी चादर उतार कर नालैन मुस्तफा पे रखी, जमीन पे बैठकर ना कांपते कांपते हाथ बांधे। कहती है सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बैठकर बड़े बड़े दावे करे? पिछले जुम्मे इसी मिंबर पे बैठकर आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उसकी महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो जियो। ये खैरात वाले लोग हैं, ये खैरात वाले लोग हैं, ये अजादार खैरात वाले हैं। बादशाह दुआ कितनी करो, मौला आपको सेहत दे, मौला आपको जिंदगी दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने? हुसैन 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इस नारे से सवारी नसीब होती है। फिजा ये मेरी रोटी सवाली को दे के आओ। हजरत अली शहनशाह की रोटी उठाई, सबा जनाब फिजा दरवाजे की तरफ चली, पीछे से जनाब सैयदा बोली फिजा जी मखदूमा, अली बड़ा करीम सही, अली बहुत करीम का मालिक है, अल्लाह ने अली को देखकर करम बनाया था। फिजा ये अल्लाह के हुक्म के साथ जब अपनी शहादत वाली उंगली को हरकत देता है तो कायनात की हर जी रूह तक रिज्क पहुंच जाता है। कायनात को बांट के जब घर आता है अपनी रोटी मुझसे मांग। ये मेरी रोटी भी सवाली को दे के आ। रोटियां हो गई दो रोटियां लेके चली पीछे। हसन मौला बोले अम्मा जी हसन, अम्मा ये मेरा बाबा और मेरी माँ ये करम की इंतहा पे खड़े हैं, लेकिन अम्मा दस्तरखान तो मेरा मशहूर है। जो घर में दस्तरखान हसन मुश्तबा का लगाते हो, हसन के सदका में मौला आपके रिज्क में, बानियान के रिज्क में, माए बहने बेटियां के रिज्क मौला मजीद इजाफा फरमाए। रोटियां हो गई तीन रोटियां लेके चली पीछे से। करीम करबला बोले अम्मा जी हुसैन, अम्मा ये तीनों खाते हैं, हुसैन सिर्फ खिलाता है। एक दो बड़ी गल है, जड़ा बंदा पचा गया, बड़ा हौसला है उसमें यार। अल्लाह उसे जाकिर बनाए, वो यहाँ खड़े होके पढ़े, हम उसके सामने यूं यूं करें, उन्हें पता था लगना है, इन्हें लगना नहीं सरकार। रोटियां हो गई चार रोटियां लेकर जनाब फिजा दरवाजे तक पहुंची। मुझे मिंबर हुसैन के पाक गिलाफ की कसम, पर्दादारों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमाए बीबी की मौजूदगी की कसम, आपके अंदर 13 मौजूद है, 13 की मौजूदगी की कसम। रोटियां मिली 4 हैं, पहुंची 5 हैं। 5वीं रोटी जनाब फिजा की है। उस दिन के जब सरदार दे रहे हैं तो मैं क्यों रह जाऊं? पहले दिन 5 रोटियां, दूसरे दिन 5 रोटियां, तीसरे दिन 5 रोटियां। रोटियां गई हैं 15, आयतें आई हैं 30, उनमें 3 रोटियां फिजा की हैं, तो 6 आयतें फिजा की हैं।
महबूब की बात हो रही हो ना, बंदा अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता है, दोस्त से भी मोहब्बत करता है, तो जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी कोई बात कर रहा हो तो बंदा खुश हो कि उसे चाय पिलाता रहता है कि चल और कर, मैं तेरे अली की बात कर रहा हूँ। यूं यूं करने वाला अच्छा नहीं लगता है। अली से ज़्यादा मोहब्बत किससे होगी? जिगर चीर के देख, जिगर में सिर्फ अली होना चाहिए बस, बाकी जो भी मोहब्बतें हैं वो फना हैं। अली की मोहब्बत बका है, बस वो अली की मोहब्बत है जो कब्र में भी नहीं मरने देती। कब्र में भी अली का शिया सुन रहा होता है। तीसरे दिन फरिश्ते ने फिजा को देखकर कहा, वो याद है ना, जो कुछ देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। फरिश्ते ने कहा, बीबी कद शकर तो लकुम, आपका शुक्रिया कि आपने रोटियां दी। उसने कहा शुक्रिया। अली की करीब फरिश्ते को देखकर कहती है, भाई रोटियां ले लिए जी, अब तशरीफ ले जाए। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती है, हमने ये रोटियां किसी के शुक्रिया के लिए नहीं दी, वजहुल्लाह के सदके में दी। सुभान अल्लाह। बाबे उन्हें टाइम दिखा देने छड़ देने बाबा जी, मैं तो सौखा थोड़े नाल। बंदे कहाँ होते हैं, कहाँ ले आते हो हमें यार। मौला आपको सलामत रखे, हम दुआई दे सकते हैं। ठीक है, अब जो हो गया हो गया। हुसैन की कसम, रोना भी इसी बात का है कि ये वो फिजा है जो जन्नत में माँ की ऊँटनी की महार पकड़ के चली और शाम के बाजार में, अल्लाह अकबर, मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूंगा। मौला की कसम में मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूंगा। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहाँ से चल के आती है अली की बेटी। वो जो जख्मी बीबी बैठी है ना पर्दादारों में, अल्लाह की कसम वो आप अज़ादारों की है सुनने आई है। तो जो आई आपके लिए है उसे खाली ना भेजा करो। आज मुझे हुक्म दिया गया है कि 2 जुमले हुसैन की तैयारी के पढ़ो। तैयारी पढ़ना आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन इस पे है करते बंदे थोड़े हैं, जबकि तैयारी पे ही ज़्यादा है होनी चाहिए। हज़रत जाफ़र सादिक फरमाते, जो बंदा मेरी दादी ज़ैनब की मदीने से रवानगी पे है नहीं करता, वो अकबर की बर्छी पे है कैसे करता है। वाह 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 वाह। आपकी है सुन रही है वो सैयदा मखदूमा। मैं फिर कहता हूं जैसे आप हुक्म करें ऐसे हाय करनी चाहिए थी जैसे आपने की है। और मैं अपनी बेटियों की, बहनों की, माओं की, मुर्शिदजादियों की और पूरे पिंडाल के हर सैयद, आज़ादार, बुजुर्ग, जवान की मिन्नत कर रहा हूं। हो सकता है किसी जिक्र में बंदा थक जाए और है ना कर सके, लेकिन जब हुसैन की तैयारी पढ़ी जाए, एक दफा सही, जितनी ताकत हो, चाहे इतनी हो या ज्यादा, है ऊंची करनी है। पूछो जाफर सबब, चूंकि आधी रात को जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, सरकार मुस्तफ़ा का एक सहाबी है जिसका नाम है उर्वा गफारी। ये वो सहाबी है जो कानों से इतना माजूर था कि बादल की कड़क नहीं सुन सकता था। क्यों कह रहा हूं कि है ऊंची कर। आधी रात को उर्वा गफारी अपने पलंग पे उठ के बैठा और अपनी बीवी से कहता है, मैं तो वो माजूर हूं जो बादल की गरज नहीं सुन सकता। ये कौन बीबी है जो आधी रात को इतनी ऊंची है कर रही है, जिसकी है की आवाज मैंने भी सुन ली है। अब है करके सर पे हाथ मार लो एक दफा, जनाब ज़ैनब आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहो तो बस कर दूं, थोड़ी सी ताकत हो तो है बचा लो, जो है ना कर सके वो अब उठ के चला जाए ताकि अपने सबील करे। जो है कर सकता है वो एक भी हो तो बैठा रहे। और अल्लाह करे, दुआ तो कर रहा हूं सब की है निकले। हुसैन जब जनाब ज़ैनब के अक्द हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के साथ, तो अली शहनशाह
हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर ले आए, हुजरे से, और अली फरमाते हैं अब्दुल्ला जी बादशाह, अली जैसे सुल्तान आजम की बेटी के साथ तेरी शादी हो रही है, हक महर क्या देगा मेरी ज़ैनब को? अब्दुल्ला मैं सदके हो जाऊंगा। अब्दुल्ला गिरा अली शहनशाह की जूती पर, कहते मौला मेरी क्या जुर्रत, मैं आप जैसे सुल्तान की बेटी का हक महर तय करूं, जो आप हुक्म करे। जितने सादात आजादार बैठे हो, आपको बीबी का वास्ता इस जुमले पर है करके मुझे बीबी से दस्तखत करवा दे। अली मातम करके कहते बस मेरी ज़ैनब का एक ही हक महर है, जब हुसैन वतन छोड़े तूने ज़ैनब को रोकना नहीं, अगर ज़ैनब ना गई मेरी बेटी मर जाएगी। अगर दिल कर रहा हो तो एक दफा सारे सर पे हाथ मार लो, जो मेरी सैयद ज़ादी मखदूमा के मातमी बैठे हो, मार लो सर पे हाथ, जो मेरे बच्चे बैठे। अल्लाह अकबर। हुसैन की तैयारी पड़ी जाए, 10 दिन भी थोड़े हैं, जो किताबें भरी पड़ी हैं, ऐसे तैयारी हो गई थी। नाने के रोजे पर बैठकर शबीर कुरान की तिलावत कर रहे थे। गवर्नर बिस्मिल्लाह करा, गवर्नर मदीना का पैगाम पहुंचा, आपको दरबार में याद किया गया है। हुसैन ने कुरान बंद करके जगह पे रखा, नाने की मज़ार का बोसा लिया, बोसा लेकर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, वाह 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 वाह, ओ मैं सदके हो जावा तुहाडी है तो यार, वा इन्ना इलैहि राजिऊन, वाह 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 वाह। अच्छा मैं आराम से पढ़ता हूँ, मैं आराम से पढ़ता हूँ, जैसे आप हुक्म करें मैं वैसे पढ़ता हूँ। मैं तो इन जवानों के इंतजार में, और मुझे डर भी लगता है इनसे, क्योंकि इन पर मसाइब की अता है और ये टकरे मारना शुरू कर देते हैं। और ये याद रखना, मोहब्बत मवद्दत इश्क ये हैरान है, जितनी जनाब ज़ैनब को हुसैन से मोहब्बत थी, इश्क हैरान है। हाँ कभी कभी आंसू नहीं आते, घबराया ना करो, है कर दिया करो, है की वजह से बीबी तरस खा लेगी। आंसू के मालिक ना हम है ना आप, वो सैयदा ज़ैनब आलिया है आपने करनी है, खैरात उसने दे देनी है। ये मैं बार बार हाथ बांध रहा हूं। जब तक हुसैन घर में नहीं आते थे नाना के रोजे से, बीबी ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी रहती थी। जैसे हुसैन घर दाखिल हुए, ज़ैनब आलिया ने सलाम किया, भाई के चेहरे को देखा, हुसैन किसने रुलाया? वाह वाह। बहन के सर पर बोसा देकर कहते हैं ज़ैनब अब वतन पे नहीं रहने देते, ओ मैं सदके हो जावा। वाह 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 वाह। हौसला 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 मेरा बेटा, हौसला हौसला मेरा भाई। बाबा जी हौसला करना, नहीं मौला का वास्ता हौसला करना। मैं सबको, मुर्शिद मुझे दरबार में बुलाया है, दरबार का नाम आया, अली की बेटी ने हुसैन की अबा में बिला तस्बीह हाथ डाला। हुसैन मैं नहीं जाने दूंगी। हुसैन कहते ज़ैनब मैं इमाम हूं, मदीना मेरी मक्तल नहीं, ये मेरा कातिल नहीं। बीबी कहती है तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं बहन हूं ना, पहले मुझे जामिन दे। वाह 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 वाह। जो पुराने बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने है कर दिया जी, वाह वाह। फिर मैं तुझे दरबार में जाने दूंगी। अली अकबर आ गया, अम्मा मैं हाजिर। कासिम आ गया, अम्मा मैं हाजिर। औन आ गया, अम्मा मैं हाजिर। बनु हाशिम के 18 जवान जनाब ज़ैनब के कदमों पे गिरे। बीबी हम जामिन है। बीबी कहती है आप सलामत रहे, मेरा जामिन कोई और है। सैयद आपकी है की कसम, ये मंजर देखा जनाब लबाबा ने। ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा है। लबाबा जल्दी से वहां आई जहां अब्बास पलंग पे लेटे थे, सीने पर बेटा खेल रहा था। जनाब लबाबा ने जमीन पे बैठकर लकीरें खींचने शुरू की। अब्बास कहते हैं क्यों रो रही हो? कहती है मुझे कोई दुख नहीं, जो मंजर देख के आई हूं वो मंजर मुझे जीने नहीं दे रहा। क्या मंजर है? कहती है हुसैन कहीं जाना चाहते हैं, इधर वाले क्यों है नहीं कर रहे हो? और बीबी ज़ैनब जामिन मांग रही है। और ये याद रखना, जब अब्बास जलाल में चलते थे तो पूरी हवेली बनु हाशिम की लरसती थी। अब्बास ने जलाल में पहला कदम रखा, मैं
मर जाऊं तू मातम ना कर। बीबी ज़ैनब ने देखा गाजी को, हुसैन की आवाज छोड़ के कहती अब जा, अब मेरा ज़ामिन आ गया है, अब हुसैन मैं ज़ैनब मुतमईन। अल्लाह मान जेड़े बावा खलार के है पे कर दे हो, हाथ चाह के एक बार सिर ते मार लो। जनाब ज़ैनब आप पे राजी हो गई है। अल्लाह अकबर। हौसला हौसला। या मुझे मारोगे या खुद टकरे मारोगे, ये मुझे नहीं पता। अल्लाह करे मैं मर जाऊं, आपको मौला सलामत रखे। मैंने अब जी के क्या करना है यार, इतनी गुर्बत पड़ी है कि जिगर फट गया है। जो किताबों में पढ़ी आपको सुनाई नहीं, डर लगता है आपसे। बीबी कहती है अब्बास मेरे हुसैन को देख। मखदूमा मैंने ज़ियारत कर ली, हुक्म। फिर मैं जैसे दे रही हूं, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, वैसे लूंगी। बीबी मैं तो हाजिर हूं, पर मैं क्या करूं, वो शहनशाह खुद भी मालिक है। हुसैन 18 बनु हाशिम को लेकर दरबार के दरवाजे पर आए। मैं अपनी बेटियों की मिन्नत करता हूं, क्योंकि बेटियों की दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है। बेटा आपने है करनी है, हो सकता है इनका मूड ना बने। हजरत हुसैन ने कहा मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पीछे ना आए, रुको। रुक गए। हुसैन अकेले दरबार में दाखिल हुए। कुछ कदम चले तो पीछे से कदमों की आवाज आई। हुसैन मौला ने देखा तो पीछे गाजी आ रहा है। फरमाया अब्बास मैंने कहा नहीं था कि मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पीछे ना आए। हाथ बांध के कहता है मैं तेरा रिश्तेदार तो नहीं हूं मौला, मैं तो अजल से तेरे गुलामों में शामिल हूं। बच्चों सर नीचे ना किया करो, ऊपर सर करके है करो मेरे बच्चा। ऊपर सर पे हाथ मार लो मेरा बेटा। आपको कह रहा हूं जो पीछे बैठा है। मौला मौला आपको सलाम, बस कर दो। अब अगला जुमला इतना मुश्किल है कि आप की बर्दाश्त से पहले मुझे मंजर नजर आ रहा है। अब ये एक मुझे लग रहा है कि मैं नियाज बेग में नहीं, मैं नियाज बेग में नहीं, मैं करबला में खड़ा हूं। झूठे पे अल्लाह की लानत है। अब पता नहीं क्या होने वाला है। हुसैन कहती है अब्बास रुक, जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगा। अकेले हुसैन अंदर गए। बैयत का मुतालबा हुआ, हुसैन ने रद्द किया। फरमाया उस बेगैरत को लिख मैं हुसैन इब्न अली हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मेरे जैसा उस जैसे कुत्ते की बैयत नहीं करता। बाबा जी हुण दुआ करो तो अल्लाह मौला इज्जत वाला बेटा देवे। किसी ने इशारा किया अकेला है मार दो। हुसैन कहते अल्लाह अकबर। ना ना आज रियायत ना करो अपने साथ। आज फटते हैं चेहरे तो फट जाए, कुछ नहीं होने लगा हमें। अब मैं तेरे साथ खड़े होकर मातम करूं, तू थकेगा जाफर नहीं थकेगा, क्योंकि बात बड़ी मुश्किल है। इधर अब्बास आया, इधर अकबर आया, पीछे कासिम खड़ा हुआ। हुसैन ने एक एक जवान को हौसला दिया। सिर्फ गाजी है जिसका जलाल ठंडा नहीं हो रहा। हुसैन ने अकबर के कान में कोई बात की, अकबर जाने लगा। गाजी कहते क्या कहा तेरे बाबा ने? कहते मेरा बाबा कह रहा है तेरे चचा का जलाल ठंडा नहीं हो रहा, जा जरा सकीना को उठा के ले आ। अब्बास सकीना को देखेगा, अब्बास का जलाल ठंडा। अब्बास ने तलवार गाजी का वास्ता। अगर सर पे सारे हाथ मारो तो फिर मैं जुमला पढ़ता हूं। मैंने कहा गाजी आज तो मदीना है, आप मौजूद हैं, सकीना का नाम नहीं सुन सकता। उस वक्त कहां थे जब शिमर हरामी सकीना के बालों में हाथ डाल के कभी इस चेहरे पर तमाचा, कभी इस रुखसार पे तमाचा, और बकवास करके कहता है बुला अपने चचा पर।
सर पे हाथ मारो आप लोग भी, नहीं थकने लगे आप लोग। ये बड़े लोग हैं जो मातम नहीं कर रहे। तुम्हें पता है सकीना है कौन? ये वो बीबी है जिसे आले मोहम्मद ने जमीन पे चलने नहीं दिया। जो बीबी जमीन पे कभी नहीं चली, इस कुत्ते शिमर ने करबला से शाम तक इसी सकीना को कभी घोड़ों के साथ, कभी ऊंटों के साथ, कभी ताजिया ने, कभी तमाचे। मेरे नाम खलो, वो इधर मेरे साथ खड़े हो जाए। आप सैयद नहीं है, आप सारे सैयद मातम करो। जितने सैयद बैठे हो सारे मातम करो। उम्मतियों की खैर है। सुनो, सज्जाद मौला कहते हैं करबला से शाम तक कुत्ते शिमर के काम ही दो थे, या मेरी पोस्ट पे ताजियाने मारता था, या जहां हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल। हाँ, मैनू गलियज की बयान आवे। असी मलंग लोग हैं, सानू ना छेड़िया करो। सजाद कहते जब भी ये कुत्ता तमाचे मारता मेरी बहन मुझसे मुंह छुपाती। फरमाया जब आया ना शाम का बाजार, उस वक्त सकीना ने अपने चेहरे से बाल हटा के मुझे कहती है सजाद अब देख मेरा गोश्त खत्म हो गया है, और सजाद मेरी हड्डियां बच गई है, और सजाद इसे कहे मुझे मारे लेकिन मेरे चेहरे पे ना मारे। और सजाद एक जुमला से आगे नहीं पढ़ूंगा बाकर शाह। मैं जुमला उर्दू में नहीं पढ़ना, पहले सुनो एक दफा सुनो। जुमला मैंने उर्दू में नहीं पढ़ना। जेड़ा भिरा होवे ना गरीब, गरीब भिरा दी भैन, भिरा तो ईद नहीं मंगदी, लेकिन जदा भैन दे सर ते मौत आवे पढ़ने दो। मैं पढ़दा पुत्र पढ़दा। उसे गरीब भिरा नवांदी है। अज कफन खुद दे हुसैन नु बीबी ज़ैनब ने कफन माफ नहीं किया, रजा मौला नु कौम वाली बीबी ने कफन माफ नहीं किया। अल्लाह जाने केड़ा गरीब हा सजाद जो सकीना आदि रही है तू मैनू कफन ना पवा।